Okay, the topic is 10.2 Gaseous Exchange in Plants. Text from the book. During the daytime, all plant cells are carrying out a respiration. The green parts, leaves of plants are also carrying out photosynthesis. For photosynthesis, the leaves use carbon dioxide, which is produced during a respiration. They also take carbon dioxide from the environment. For respiration, leaves use oxygen, which is produced during photosynthesis. During respiration, they release carbon dioxide, which is used in photosynthesis. So, during daytime, leaves are taking carbon dioxide from the environment and releasing oxygen in it. During the night, all cells are carrying out a respiration while there is no photosynthesis. So the cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. कहता है कि दिन के वक्त सब प्लांट सेल्स रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं. प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स पत्ते भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस्ड होती है. पत्ते एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. रेस्पायरेशन के लिए पत्ते ऑक्सीजन यूज करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होती है. रेस्पायरेशन के दौरान पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. तो दिन के वक्त पत्ते एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. रात के वक्त सब सेल्स रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं जबकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो सेल्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. In plants, gaseous exchange between the body and the environment occurs through the surface. The outer surface of the root, stem, and leaves is called the epidermis. This layer allows the exchange of gases between the inner cells and the environment. At some parts, a thick cuticle is present over the epidermis. It also allows the exchange of gases. In leaves and young stems, the epidermis has small pores called stomata. In these parts, the air moves in and out through the stomata. Inside the body, gaseous exchange occurs between the cells and air. In woody stems, the entire surface is covered by bark. Gaseous exchange cannot occur through bark. The bark contains special pores called lenticels, which allow the gaseous exchange with the environment. ट्रांसलेशन देखते हैं. कहता है प्लांट्स में बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज सरफेस के जरिए होती है. रूट, स्टेम और लीव्स के आउटर सरफेस को एपिडर्मिस कहते हैं. ये लेयर इनर सेल्स और एनवायरनमेंट के बीच गैसेस एक्सचेंज करने की इजाजत देती है. कुछ जगह पर एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक क्यूटिकल भी होती है. ये भी गैसेस एक्सचेंज में मदद देती है. पत्तों और यंग स्टेम्स में एपिडर्मिस पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं. इन पार्ट्स में एयर स्टोमेटा के जरिए अंदर और बाहर मूव करती है. बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज सेल्स और हवा यानी एयर के बीच होता है. वुडी स्टेम्स में पूरी सरफेस बार्क से ढकी होती है. बार्क के थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता. इस वजह से बार्क में खास पोर्स सुराखें होती हैं जिन्हें लेंटिसेल्स का नाम देते हैं या कहते हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, यानी कि वो गैसियस एक्सचेंज की इजाज़त देते हैं.